हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए ट्रेंडिंग में चल रही प्लाज़ो पैंट के ये मोहरी डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान है। तो बनाने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने प्लाज़ो पैंट की मोहरी को इस तरह से ले लिया है और इसकी जितनी चौड़ी हमारी मोहरी है बिल्कुल उसी के नाप का हमने पेपर पेस्टिंग लिया है और इसकी लंबाई हमने यहाँ पे 3.25 इंच रखा है, ये देखिए। अब हम इस पे पैटर्न को कट करके इस पे ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने लीफ शेप का एक पैटर्न रेडी किया है जिसकी लेंथ यहाँ पे 2.5 इंच है, ये देखिए। आप ये इसकी साइज़ अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको इस पेपर पेस्टिंग पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से और सेंटर का एक निशान बना लिया है। अब इसी निशान से हम लीफ की पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे पेन से यहाँ निशान नहीं दिख रही है आप लोगों को, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्केच पेन का यूज़ किया है ड्रॉ करने के लिए। लेकिन आप स्केच पेन से ड्रॉ ना करें, पेंसिल से करें। हम यहाँ पे समझाने के लिए, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, डार्क दिखने के लिए हमने यहाँ पे स्केच पेन का यूज़ किया है। आप पेंसिल या पेन यूज़ करें। स्केच पेन नहीं यूज़ करें, नहीं तो आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो हमने इस तरह से सेंटर से एक तिरछा-तिरछा इस तरह से लीफ रखा है। फिर इस कोने को इस तरह से हम लीफ को रखेंगे और इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब इसको इस तरह से घुमा देंगे हम, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी दूरी हम गैपिंग रखेंगे इसको यहाँ से और ड्रॉ करते हुए चले जाएँगे। लीफ की ड्रॉ बहुत फिनिशिंग के साथ करें और ध्यान रहे यहाँ पे हमने समझाने के लिए स्केच पेन का यूज़ किया है। आप पेंसिल से ड्रॉ करें या पेन से, नहीं तो जब आप इसे अपने कपड़े पे पेस्ट करेंगे ना तो इसके स्केच पेन के काले-काले धब्बे लग जाएँगे। तो ये देखिए हमने पत्ती जो है हमारी लीफ, उसको इस तरह से घुमाते हुए हमने आपस में सेट करके ये देखिए ड्रॉ कर लेना है सभी में, जहाँ तक हमारी पेपर पेस्टिंग है, ये देखिए। और इसकी गैपिंग ना 0.25 इंच ज़रूर रखिएगा। तो ये देखिए हमने लीफ को ड्रॉ कर लिया है इस तरह से, सारी लीफ हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम लीफ को इस तरह से बीचों बीच सेट करते हुए हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसी निशान पे इसे बहुत फिनिशिंग के साथ हम कट करेंगे। ये देखिए, इसकी शेप बिल्कुल बिगड़नी नहीं चाहिए। तो हम सभी को इस तरह से बीचों बीच फोल्ड करेंगे, अच्छे से आपस में मिलाते हुए और इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह हम सारी लीफ को इस तरह से हम कट कर लेंगे, ये देखिए सभी को। तो हमने यहाँ पे ये देखिए दूसरे पेपर पेस्टिंग पे हमने पेन से ड्रॉ करके कट किया है। स्केच पेन वाले को हम यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा कपड़ा ख़राब हो जाएगा। और हमने एक प्लाज़ो पैंट के ही कपड़ा का पट्टी लिया है जिसकी लंबाई यहाँ 4.5 इंच है और हमें इस पैटर्न को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, दोनों तरफ से आधे-आधे इंच का मार्जिन को स्पेस रखते हुए हमने इसे आयरन से पेस्ट कर लिया है। अब हम इसे इसकी कटिंग करें, बीच से हल्का पहले काट लें, उसके बाद थोड़ी-थोड़ी मार्जिन को छोड़ते हुए कपड़े की हम फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे-जैसा हमारा लीफ का ये यहाँ पे ड्रॉ किया है, बिल्कुल उसी शेप में हमें कट करना है, थोड़ी-थोड़ी मार्जिन को रखते हुए। अब हम यहाँ पे छोटे-छोटे कट्स भी लगा लेंगे, जहाँ पे कोने हैं वहाँ और जहाँ पे राउंड है। सभी में हम इस तरह काट करके हम सभी में कट लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी को कट कर लिया और सभी में छोटे-छोटे कट्स भी लगा लिए ताकि ये आसानी से हमारा जो पत्ती का शेप है वो बन जाए। अब हम फैब्रिक ग्लू का यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप कोई सा भी ग्लू यूज़ कर सकती हैं जिससे कि आसानी से ये फैब्रिक चिपक जाए और दाग भी नहीं लगे। तो बहुत सावधानी के साथ यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी यहाँ पे ये देखिए जैसे-जैसे ड्रॉ है लीफ का बिल्कुल उसी लीफ के पास हमने किनारे में इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगा देना है और आयरन को हीट कर देना है, बहुत ज़्यादा भी हीट नहीं करें। और इसे फोल्ड करते हुए हमें आयरन की हेल्प से इसे हम
इस तरह से चिपका देंगे ताकि ये बहुत जल्दी अच्छे से आराम से सूख के चिपक जाए। और फिनिशिंग के साथ चिपके, ये देखिए कितने अच्छे से हमारा यहाँ पे लिप चिपक गया और ऊपर से भी हम इसे सेट कर देंगे इस तरह से। अब इसी ट्रिक के साथ हम सभी को यहाँ पे इसी तरह चिपका के हम आयरन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे इस तरह से आयरन के हेल्प से और हमने इसे चिपका लिया है। अब हम ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है हमने बिल्कुल इसी के नाप का जो हमारा पैटर्न है, और इसी के नाप का हमने एक पेपर भी लिया है। तो चलिए अब हम इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक को के ऊपर हमने इस पैटर्न को उल्टा करके इस तरह से रख देंगे, और जो हमने मार्जिन छोड़ा है 1/2 इंच का, उस पे हम सीधा सीधा एक सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद जब ये हम हमारी सिलाई लग जाए, उसके बाद हम इसे पलटेंगे इस तरह से, और इस पे ना आयरन करके इसको हम पहले सेट कर लेंगे ताकि ये आसानी से सेट हो जाए, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो ऐसे सेट नहीं होगा, हल्का इस पे आयरन ज़रूर कर लें। तो इस पे हमने यहाँ पे ये देखिए आयरन करके सेट कर लिया है। अब हम पेपर लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, पेपर को नीचे रखेंगे, और यहीं पे हमने लेस भी किनारी में ऐड कर लेना है ताकि एक ही सिलाई में हमारा दोनों काम हो जाए। अगर आपको नहीं बने तो आप पहले पेपर ऐड कर ले, उसके बाद फिर लेस को भी ऐड करें, या फिर पहले लेस लगा ले उसके बाद रफ सिलाई से पेपर को यहाँ पे अटैच कर ले। पेपर यहाँ पे लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमें यहाँ पे जो डिज़ाइन पे स्टिच लगाना है ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाले पे, तो उस पे हमें थिकनेस मिल जाएगी जिससे कि कपड़ा हमारा सिकुड़ेगा नहीं और अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये देखिए किनारे में हमने इस तरह से पेपर के साथ यहाँ पे हम लेस के किनारे वाले हिस्से पे इस तरह से हमने सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ इस तरह घुमा लेंगे और रफ स्टिच लगाते हुए हमें दूसरी साइड से भी इसे फिक्स कर लेना है, ताकि जब हम यहाँ पे लीफ की को हम अटैच करें स्टिच करके तो ये अपनी जगह से बिल्कुल इधर उधर ना हो। तो अब हमारा यहाँ पे रफ स्टिच हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ऊपर वाले में 2 धागे डाले हैं सेम कलर के, जैसा हमारा कपड़ा है उसी कलर का हमने ऊपर में 2 धागा डाला है, और नीचे जैसे बॉबिन में सिंपल जैसे भराता वैसे हमने भर लिया है, और सिलाई को बहुत महीन कर दिया है ताकि हमारा लिप बहुत फिनिशिंग के साथ और खूबसूरत सा बन जाए। अब हमें बिल्कुल किनारी पे इसे सिलेंगे जैसा जैसा हमारा लिप का शेप है, बिल्कुल उसी तरह से हमें बहुत फिनिशिंग के साथ इसे स्टिच करना है। तो हमें लीफ के शेप में इस तरह से सिलने के बाद कोने के आने के बाद हमें सीधा सीधा बीच में एक इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी हमें इस तरह से ये देखिए आधे आधे इंच के गैपिंग पे हम यहाँ पे लीफ के डिजाइन को इस तरह से स्टिच करेंगे। अगर आपको ऐसे स्टिच करने में नहीं बने तो आप पहले चौक से निशान लगा लें, उसके बाद इस पे आप इस तरह से स्टिच करती चली जाएं। डबल डबल सिलाई लगाते हुए हम इसे पत्ती को बना लेंगे। अब हम यहाँ पे किनारे में एक और सिलाई देंगे ऊपर से ताकि ये और अच्छे से फिनिशिंग हो जाए हमारा। ये देखने में जितना खूबसूरत है बनाना उतना ही आसान है। आप एक बार ट्राई करोगे तो आपके भी बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो ये देखिए एक लीफ हमने इस तरह से बनाया है, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम दूसरी लीफ को भी इसी तरह से हम बनाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरह से अब बहुत धीरे धीरे इस पे फिनिशिंग के साथ मशीन को चलाएं, जल्दबाजी नहीं करें नहीं तो आपका डिज़ाइन खराब हो जाएगा। और बीचों बीच इस तरह से हम देने के बाद फिर लीफ का शेप इस पे देते चले जाएंगे। अगर आपको ऐसे नहीं बने तो आप इस पे पेंसिल या फिर चौक से निशान लगा लें, उसके बाद उस पे आप स्टिच करते हुए इसे अटैच कर लें। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगाते हुए लीफ के शेप को हमने बना लिया है, और ऊपर से हमने एक और लाइन इसे स्टिच कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये दूसरा लिप्स भी रेडी है और कितने प्यारे लग रहे हैं। इसी ट्रिक के साथ हम सभी लिप्स को यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे पत्ते को इस तरह से बना लिया है स्टिच करते हुए। अब हम साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके फिनिशिंग कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे ये देखिए इस पेपर को रिमूव कर देना यानी कि हटा देना है, और बहुत अच्छे से धीरे धीरे हटाए ताकि इसके जो हमने स्टिच है बिल्कुल खुले नहीं।
तो बहुत अच्छे से इसे फिनिशिंग के साथ हटाया धीरे धीरे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लीफ, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम सभी को इसी तरह धीरे धीरे इसको रिमूव कर देंगे, पूरे पेपर को अच्छे से हटा देंगे। तो हमारी ये देखिए इस तरह का पैटर्न हो जाएगा। अब हम चलिए पूरे को इस तरह से हटा के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारे पेपर को हमने हटा दिया और साइड से इंटरलॉक भी कर लिया है। अगर आपके पास इंटरलॉक करने का मशीन ना हो तो आप ऐसे भी इसे सिल सकती हैं। अब हम इस पे जॉइंट वाली लेस को उल्टा करके रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन हम छोड़ देंगे आगे से, और बिल्कुल किनारे में इसका सीधा सीधा सिलाई हम लगा के इस लेस को अटैच कर देंगे इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे और मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए हमने टॉप पे एक स्टिच लगा देना है, और ये स्टिच बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इधर उधर ना हो। तो ये देखिए हमने यहाँ पे स्टिच सीधा सीधा लगा दिया है और हमारा ये पैटर्न यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे पर्ल यूज करेंगे एक एक, ये देखिए इस तरह से पहले हम पर्ल लगा लेंगे, उसके बाद आगे का डिजाइन हम इसमें बनाएंगे। तो ये देखिए हमने एक मोती इधर और एक इधर इधर हम इस तरह से यहाँ पे पर्ल को टक कर लेंगे सुई धागे के हेल्प से। तो चलिए आपको एक मोती यहाँ पे टक करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए लीफ के इस कॉर्नर पे हम एक मोती को इस तरह से अटैच कर लेंगे और पीछे से अच्छे से हम पक्का कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं जब हम आप इसे पहने तो। अब हम यहाँ पे दोनों पत्तियों के बीच में एक मोती लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से डेकोरेट करने से हमारा ये डिजाइन और भी खूबसूरत हो गया है। और एक हम इन दोनों कॉर्नर के बीच में हम इस तरह से एक मोती यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इसी तरह हमें सारे में इस तरह से मोती को अटैच कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने मोती को यहाँ पे लगा दिया और कितने प्यारे और खूबसूरत से लग रहे हैं। और हमारा ये पैटर्न यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम इस पैटर्न को अपने प्लाजो पैंट के मोड़ी पे यहाँ पे अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्लाजो पैंट को सीधा रखना है और इसके ऊपर हम पैटर्न को उल्टा करके रखेंगे और आगे से आधे इंच का मार्जिन को हम छोड़ देंगे और बिल्कुल जॉइंट वाली लेस के किनारे पे हम यहाँ स्टिच लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। वीडियो पसंद आ रही हो तो हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो ये देखिए हमने एक टॉप स्टिच भी यहाँ पे लगा दिया है ऊपर से और हमारा ये डिज़ाइन प्लाजो पैंट के मोड़ी पे रेडी हो चुका है। ये पैटर्न रेडी करने के बाद ये 4.25 इंच का इसका लंबाई बना है। तो आप प्लाजो पैंट की जो लेंथ है 4.25 इंच को कम कट करें ताकि जब ये इसे यहाँ पे अटैच करने के बाद इसकी लंबाई 4.25 इंच बढ़ जाएगा। अब हम इसके फिटिंग का सिलाई लगा दिया है और ये देखिए इसका फाइनल लुक कितनी अच्छी लग रही है। इस डिज़ाइन को आप दामन में, स्लीव्स में कहीं पे भी बना सकते हैं इसी ट्रिक के साथ। तो चलिए अब हम इसे आपको पहन के दिखाते हैं। तो ये देखिए पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा जो कि तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए।